नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897452386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का जो पेपर हुआ था 31 जुलाई 2022 को, इसकी फाइनल उत्तर कुंजी आ चुकी है, संशोधित उत्तर कुंजी आ चुकी है और इसमें 3 सवालों में बेसिकली बदलाव किया गया है। जो बुकलेट मेरे पास है इसमें यहाँ पर एक चीज़ सही की गई, इसको हाईलाइट किया गया है। जैसे 13 नंबर सवाल जो उसमें फुल मार्क्स दिए गए हैं, फिर आपका 51 नंबर सवाल है उसका आंसर बदल करके डी किया गया है। सवाल क्या है एक्चुअली वो भी मैं दिखाऊंगा अभी। और 25 नंबर सवाल का उत्तर बी किया गया है। तो ये 3 बदलाव हम लोग मान सकते हैं। जो इनिशियल कुंजी आई थी उसमें संशोधित कुंजी में 3 बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला है यहाँ पर जीवन प्रति का समानार्थक शब्द यहाँ पे पूछा है। इसमें सभी को फुल मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। फुल मार्क्स यहाँ पे सभी कैंडिडेट को इस प्रश्न में दिए जा चुके हैं आयोग के द्वारा। फिर इसके बाद 25 नंबर का ये सवाल है, इसमें बदलाव किया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि चारों ही सेंटेंस में मिस्टेक यहाँ पर प्रतीत हो रही है। मृत्यु, दंड और सजा एक साथ नहीं आएगा, दंड और सजा। विंध्याचल के साथ यहाँ पे अचल लगा हुआ है, अचल के बाद पर्वत नहीं आएगा। भैंस का शुद्ध दूध मिलता है यहाँ पर होगा, मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है। और यही जो है कमीशन ने भी माना था। खैर यहाँ पर मेरे हिसाब से कई लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन किया था, इस वजह से आयोग को स्टूडेंट्स की बात माननी पड़ी फाइनली और यहाँ पर आंसर को चेंज किया गया है। आंसर यहाँ पर अब कर दिया गया है बी वाला, ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा इनकरेक्ट माना गया है, लेकिन सेकेंड वाला जो वाक्य है इसको शुद्ध माना गया है, ठीक है। तो अशुद्ध यहाँ पे छंट गया आपका, अशुद्ध छंट करके हो गया आपका पहला, तीसरा और चौथा, तो 2 वाला शुद्ध रह गया। तो ये यहाँ पे संशोधन हुआ है उत्तर कुंजी में। फिर 51 नंबर में संशोधन हुआ है। 51 नंबर में डी माना गया है, जो कि हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स को। सही फैक्ट जो हमने बताया था आपको, देखिए आपको याद होगा, अगर आपने हमारी उत्तर कुंजी देखी हो तो NH 34 हमने आपको बताया था, वही डी वाला यहाँ पे सही मान लिया गया है, इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं बुकलेट हमारे पास वही वाली है। 51 का इसमें माना गया है डी, सीरीज नंबर जी में। चलिए बाकी सोल्यूशन भी देख लेते हैं एक बार फिर से। अगर कोई यहाँ पे नए लोग दे रहे हैं लेखपाल का पेपर, लेखपाल में इस तरीके का आता है। असफल व्यक्ति जो है क्या अर्जित करता है, इस पैराग्राफ के हिसाब से बताना है। तो अर्जित करता है अनुभव की संपत्ति। मनुष्य को किस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो कर्तव्य पालन के बारे में जैसा कि उपर्युक्त अवतरण में दिया हुआ है, हमको सभी बातों का पालन करना चाहिए। सफलता और असफलता की चिंता किए बिना, निष्काम भाव से, आशा निराशा के वक्र में फंसे बिना पालन करना चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किससे माना है, यहाँ पर माना है असफलता को, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कि कैसे व्यक्तियों को जीवन में धीरे धीरे बोझ बन जाता है, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, ऑप्शन नंबर ए। जीवन की सार्थकता किसमें है, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद का चयन करना है, वीरांगना यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कब्र पर लटकना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु समीप होना, ऑप्शन नंबर ए। शलाखा का तद्भव रूप है सलाई। आनंद का पर्यायवाची है मोद और हर्ष। अपना पराया किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो इसमें संबल जो है पुल्लिंग है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। और कौन सा विलोम युग्म सही है, तो कृपण दाता ये सही है। कंजूस मतलब कृपण और दाता मतलब देने वाला। इसमें फुल मार्क्स दिया गया है सभी को। जिसे इंद्रियों के अनुभव से मतलब इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके वो अतीन्द्रिय होता है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें विवाह है। पंखा का बहुवचन हो जाएगा पंखे। दुशासन का हो जाएगा दु, और शासन विसर्ग संधि इसमें लगेगी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो लालायित की सही है, बाकी सबकी गलत है। तो बाकी सही वर्तनी भी मैंने सबकी लिख दी है, आप नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है कौन से विकल्पों में सभी, किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं ये बताना है। तो विस्मरण सही लिखा है, हितैषी सही लिखा है, बाकी यहाँ पर उज्ज्वल इस तरीके से आएगा, उज्ज्वल, और अधोगति इस प्रकार से आएगा। इसके बाद हमसे पूछा है इसमें, खग ही जाने खग की भाषा का अर्थ क्या है, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर सी। और अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या है, प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, इसमें गलत क्या है, अनेकों लोग, अनेक लोग होता तो सही होता। तत्सम शब्द यहाँ पर क्या है, अक्षर है। उसके बाद ये मृत्युदंड वाला तो बता ही दिया आपको। देन इसके बाद मैथ्स में कोई यहाँ पे बदलाव नहीं किया गया है।
कुंजी में, तो इसको हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं आपके लिए। आप इसमें मतलब देख लीजिएगा, जो लोग नए अटेम्प्ट करने वाले हैं, पुराने जिन लोगों ने पेपर दिया उनको तो पता ही है। मैथ्स में ज़्यादा कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुई थी, आंसर की में भी कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया है, जो इनिशियल थी वही है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताइएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरता है 34 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में IT सिटी कहाँ पर बनाया जा रहा है? लखनऊ में। उसके बाद निम्नलिखित में से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक क्या है? थारू है। एक और चीज़ कभी कभी पूछते हैं, यूपीपीसीएस के एक पेपर में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में मिलेगी, तब उसका उत्तर हो जाएगा गोंड। इसके बाद है कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ से कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? इसका उत्तर 8 है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? कृषि आधारित है, एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। मंदिरों का शहर उत्तर प्रदेश में कौन सा है? ये वाराणसी है, और मतलब अगर इंडिया लेवल पे पूछे तो मदुरई है जैसे। इसके बाद बांध से मिलाना है, इसमें उत्तर हो जाएगा आपका बी, एक्चुअली ए वाला। 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए। और नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो पॉल्यूशन कम होता है, और कंजम्पशन जो है ये भी कम होता है, तो प्रदूषण और खपत में कमी आती है। करंट अफेयर का सवाल है, ये हमने करवाया हुआ है। नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही में से एक कौन सी बनी है? तो ये है रिदम मामनिया। कंप्यूटर वायरस का पैसा मतलब पता कैसे लगाया जा सकता है? ईमेल अटैचमेंट खोलकर। ठीक। कौन सी रियासत के खिलाफ पोलो अभियान चलाया गया था? हैदराबाद के खिलाफ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बाफिन द्वीप जो है किस देश में स्थित है? कनाडा में। इसके बाद प्रेस स्वतंत्रता भारत के किस संविधान में निहित है? आर्टिकल नंबर 19 में, फ्रीडम ऑफ प्रेस, आर्टिकल 19(1)(a) में। किस देश में मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? जिसकी मतलब ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आपकी लोकसभा सीटें हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिक्किम। EFT का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार मेडिसिन में दिया जाता है। सती प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान लागू किया गया था? 5th 5 ईयर प्लान में। और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका में किस क्षेत्र पर निर्भर थी? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर पर। और निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया? 36 से 51। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जब पारित किया गया था, वाइसरॉय लॉर्ड लिंलिथगो थे। और महात्मा गांधी ने सॉल्ट सत्याग्रह साबरमती शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो उत्तर माने गए थे इनिशियल उत्तर कुंजी में, ग्राम विकास में भी वही माने गए हैं। तो आप देख लीजिएगा, इसमें यूपी मातृभूमि योजना है 76 में। 78 में यहाँ पे उस्ताद योजना के तहत कई सारे यहाँ पर पारंपरिक कलाओं, शिल्प के संरक्षण, अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों का क्षमता निर्माण किया जाता है। हुनर हाट भी उस्ताद योजना के तहत लगाए जाते हैं। इसके बाद 77 में इसमें पूछा है दुर्व्यापार, व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए उज्ज्वला योजना आई थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा था कि इसकी स्पेलिंग में अंतर आ रहा है, तो कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन उसको नहीं माना है फाइनली। उज्ज्वला यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के विकास के लिए लाई गई थी? तो ये है आपकी ट्रेड योजना। ठीक है, ट्रेड। ये किस वर्ष में आई थी? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये आगे के लिए जरूरी हो सकता है। Which of the following scheme is to provide economic empowerment to women through development of their entrepreneurial skill in non-farm activities? ट्रेड स्कीम है। कन्या विद्याधन, देखिए इसमें कई लोगों ने कहा था कि हाई स्कूल के लिए है ही नहीं विद्याधन, ये इंटर के लिए है, तब भी इसमें देखिए सही माना है, लेकिन इसमें चेंज नहीं किया आयोग ने। खैर, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो फैक्ट है ही नहीं एक्चुअली में, वो कैसे आप जो है कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के लिए स्कीम है, हाई स्कूल के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं आई थी। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन देखती है, ये स्वच्छ भारत मिशन को हैंडल करने वाली मिनिस्ट्री है ये। इस पर बड़ा डाउट था, इसमें अभी भी जो है 45% पर आयोग अड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं अवेलेबल है, एटलीस्ट मेरे पास इंटरनेट पर। हम लोग काफ़ी इसमें रिसर्च करते हैं, लेकिन कहीं पर भी ये प्रूफ आप नहीं निकाल पा रहे हैं कि 45% कहाँ पे दिया हुआ है। अगर किसी को मिले तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। इसमें फिर इसमें पूछा है फ्री एंड फ्रो ट्रांसपोर्ट, फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक, ये किसमें दिया जाता है? जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में, JSSK में, ऑप्शन नंबर ए। एकीकृत बाल विकास योजना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑब्वियसली महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य महिला और स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद ये तो करंट अफेयर में थी, मैंने कहा था स्वामित्व स्कीम तो जरूर आएगी। इसमें आप देखेंगे गांव की आबादी के सर्वेक्षण और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानचित्रण की बात कही गई है स्वामित्व में, स्वामित्व, ऑप्शन नंबर सी। और 100 दिन के रोजगार की गारंटी जो है किसमें दी जाती है? अब मनरेगा होता तो वो लगाते हैं हम ऑप्शन में, लेकिन मनरेगा नहीं गिवन है, तो उससे पहले जो योजना आई थी उसमें मिलता था ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में, ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ पे? लखनऊ में है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये आगे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद पूछा है हमसे कि भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों के लिए पेंशन की सहायता प्रदान करती है? NSAP आई थी 1995 में, ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इसको बोलते हैं। इसका नाम बदल दिया गया था फिर बाद में, इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया गया था बाद में। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव किया गया था? हमने आपको बताया था कि पूरा स्कीम ऐसी है जिसमें जो रूरल एरिया से वहाँ पर अर्बन एमेनिटीज क्रिएट करने की बात कही जा रही थी, जिससे लोग पलायन ना करें। बाकी ये तो इजी को क्वेश्चन था, तो सभी ने सही किया होगा। ग्रामीण गरीब लोगों के लिए आवास प्रदान करना किसका उद्देश्य था? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का, ठीक। इसके बाद UPRRDA, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी आई थी अस्तित्व में 2003 में, फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज 2 कब लॉन्च किया गया था? 2020 में फेब मंथ में। HMIS उत्तर प्रदेश से जुड़ा था, ये ई स्वास्थ्य पहल है। देन इसके बाद पूछा है कि मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता सुनिश्चित करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015। फार्मर फील्ड स्कूल यहाँ पे खोले गए थे भूमि सुधार निगम के तहत, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम ये क्या करता है, इसके बारे में पूछा है। प्रिजर्विंग द लैंड हेल्थ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज सस्टेनेबल मैनर in order to protect, rehabilitate and regenerate all potentially cultivable lands of उत्तर प्रदेश। इसमें पूछा है कि धुआं मुक्त भारत की परिकल्पना कौन सी मतलब योजना करती है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो आप जल्दी से अपना फाइनल स्कोर जो है कमेंट करें, आपका कितना बन रहा है इस उत्तर कुंजी से, तो फिर यहाँ पर कट ऑफ का एक बेहतर अंदाजा फिर लगाया जा सकेगा।